देखिए, इस यूनिट का नाम है अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस पर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट इज हाइयर। मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहता है कंपेयर्ड विद अल्कोहल, कीटोन, ईथर, अल्डेहाइड, हाइड्रोकार्बन एंड अदर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर मोलिकुलर मासेस। इसका मतलब है अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोन फंक्शनल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप, अगर हम इन तीनों फंक्शनल ग्रुप के कंपैरिजन करें तो यह देखा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है कंपेयर्ड विद कीटोन, अल्डेहाइड एंड अदर्स लाइक अल्कोहल, ईथर, हाइड्रोकार्बन एंड अदर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर मोलिकुलर मासेस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्यों है कंपेयर्ड विद कीटोन एंड अल्डेहाइड, यह हमें देखना है। द नेम ऑफ यूनिट इज अल्डेहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। वाई कार्बोक्सिलिक एसिड बॉइलिंग पॉइंट इज हायर कंपेयर्ड विद अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, ईथर, हाइड्रोकार्बन एंड अदर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर मोलिकुलर masses means why carboxylic acid show higher boiling point compared with ketone and aldehyde and others. The explanation is the carboxylic acid functional group show two intermolecular hydrogen bonding and form a dimer-like structure, and this is the reason behind it. The carboxylic acid boiling point is higher compared with ketone and aldehyde. Then we will discuss this in this video. देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है यह समझना है। तो जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो और जब वह हीट एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। देन जब कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेज में हो और वह जब हीट एब्जॉर्ब करेगा और वेपर और स्टीम और गैस मतलब गैस फेज में कन्वर्ट होगा, तब उस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड आइस जब लिक्विड आइस में कन्वर्ट होगा मतलब वाटर में कन्वर्ट होगा, जिस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सॉलिड आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा, उस टेम्परेचर को हम वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। उसी तरह से जब लिक्विड वाटर टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा और गैस फेज में कन्वर्ट होगा मतलब स्टीम फेज में कन्वर्ट होगा, तब उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम लिक्विड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इस तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम मेंशन कर सकते हैं। When solid substance convert into liquid phase, that degree Celsius temperature we called as melting point of that substance. When any substance in liquid phase convert into gaseous phase, then that degree Celsius temperature we call the boiling point of that substance. This is the definition of melting point and boiling point. और इस वीडियो में हमें देखना है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर है कंपेयर्ड विथ कीटोन एंड अल्डेहाइड। तो यह क्यों हाइयर है यह इस वीडियो में हमें देखना है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि लिक्विड है वह गैस फेज में कन्वर्ट होगा, लेकिन उसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा। इसका मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा कंपेयर्ड विथ कीटोन एंड अल्डेहाइड। देखिए, सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो है COOH, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ये जो है
इसे देखिए, ये जो है COOH, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। तो यह जो है COOH, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यह दो फंक्शनल ग्रुप से कंबाइन होकर बना हुआ है। एक यह कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, और यह OH हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, यह दोनों के कंबाइन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रिपेयर हुआ है, जो कि हम कॉमनली इस तरह से लिखते हैं RCOOH। यह कार्बोनिल ग्रुप है और यह ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप से है, इसलिए इसे कार्बोनिल ऑक्सीजन कहा जाता है। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यह हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से है, इसलिए इसे एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है। एसिडिक हाइड्रोजन, इसका मतलब यह है कि यह हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड से बाहर निकलता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी अदर रिएजेंट के साथ केमिकल रिएक्शन दिखाता है, तो यह जो हाइड्रोजन है यह बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, इसलिए इसे एसिडिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द carboxylic acid functional group, and in short we can write the carboxylic acid functional group in this way: R bond COOH, then this C double bond O, this functional group called carbonyl functional group, and this OH functional group called hydroxyl functional group, and the carboxylic acid functional group made from combining these two functional group, carbonyl group and hydroxyl functional group. Then this oxygen from carboxyl group called carbonyl oxygen, and this hydrogen from hydroxyl group called acidic hydrogen, because this hydrogen released in the form of H+ ion. And this is the basic information about the carboxylic acid functional group. And in short we can write the carboxylic acid functional group in this way: R-COOH, and R means alkyl. Now we will discuss about the why this carboxylic acid show higher boiling point compared with aldehyde and ketone. यह कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। अब आप देख सकते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है यह दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑलमोस्ट 2.55 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहती है ऑलमोस्ट 3.44। तो इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप यह देखा गया है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड विथ कार्बन। तो क्या होगा, यह सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा, तो इससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब यह हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.44 ऑलमोस्ट, और हाइड्रोजन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑलमोस्ट 2.2। तो इसमें यह देखा गया है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, यह जो सिग्मा बॉन्ड है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन, दोनों एटम को एक दूसरे के साथ जुड़ा रखता है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यह दोनों भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, इससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा
और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस तरह से कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गए। और इन दिस वे पार्शियल चार्जेस क्रिएट इन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। वी नो the carbon having electronegativity is 2.55 almost and oxygen having electronegativity 3.44. So the oxygen is more electronegative compared with carbon. So oxygen will attract the bonding electron pair toward itself, and so the partial negative charge create on oxygen and partial positive charge create on carbon. Now we will discuss about this hydroxyl functional group. We know the oxygen having the electronegativity almost 3.44 and the hydrogen having electronegativity almost 2.2. So the oxygen is more electronegative compared with hydrogen. So oxygen will attract the bonding electron pair toward itself. So the partial negative charge create on oxygen and partial positive charge create on hydrogen. In this way, the 2 partial positive charges and 2 partial negative charges create inside the carboxylic acid functional group. देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है कंपेयर्ड विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने देखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में चार्जेस किस तरह से क्रिएट होते हैं, जो कि यहाँ पर पार्शियल चार्जेस क्रिएट किस तरह से होते हैं यह आपको बताया गया है। बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब जब कभी पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो और वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो उसमें जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है उसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यह दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और यह पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो एक अट्रैक्शन क्रिएट हुआ उसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस मोलिक्यूल में जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट हुआ है। इस तरह से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
और इस तरह से दो कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिकुल के बीच में दो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन फॉर्म क्रिएट होती है। और हमें मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि लिक्विड का कन्वर्शन गैस या वेपर फेज में करना। तो अगर यह एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि लिक्विड स्टेट में है और इसे हमें गैस फेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसे हीट देना पड़ेगा। और जब हम इसे हीट देंगे तब यह हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब हीट देंगे, हीट कंटिन्यू करेंगे, तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यह जो दो मोलिकुल है यह एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वह कम होगा, वह बढ़ेगा। मतलब यह मोलिकुल और यह मोलिकुल एक दूसरे से दूर जाएंगे, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वह बढ़ेगा। और जब यह मोलिकुल एक दूसरे से दूर जाएंगे, उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगा, तब लिक्विड फेज का कन्वर्शन गैसियस फेज में होगा। और उसी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसे हीट मतलब टेम्परेचर देने के बाद यह दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जब ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी इस लिक्विड का कन्वर्शन गैस फेज में होगा। और दो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर रहेगा। दिस इज द रीज़न बिहाइंड व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। नाउ why carboxylic acid show higher boiling point compared with aldehyde and ketone? Because in carboxylic acid functional group show two intermolecular hydrogen bond in this way. When we given the heat in the form of degree Celsius to this liquid carboxylic acid, then these two hydrogen bond break by absorbing the heat, and then this liquid phase carboxylic acid will convert into vapor phase carboxylic acid, and that degree Celsius temperature we call that boiling point of this carboxylic acid. And because of presence of two hydrogen bond, the carboxylic acid show more boiling point compared with aldehyde and ketone. देखिए, हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहती है और दो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहती है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड शो हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड विथ अदर दिस ऑल फंक्शनल ग्रुप मीन्स अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। अगर अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, लेकिन अल्कोहल में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं यह डिपेंड है कि उसमें OH ग्रुप कितने हैं। अगर अल्कोहल में एक OH ग्रुप हो, मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, दैट इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कंपेयर्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट रहता है, इसलिए इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कंपेयर्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट होता है, इसलिए इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कंपेयर्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड हाइड्रोकार्बन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड अब्सेंट रहता है, इसलिए इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा कंपेयर्ड विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दिस इज द रीजन फॉर व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो
higher boiling point compared with alcohol, aldehyde, ketone, ether and hydrocarbon. देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आया, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड शो हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड विथ अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, तो इसका रीज़न यह है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड फेज से कन्वर्ट होकर लिक्विड फेज में जाएगा तो वो जितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा, उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बाद में जब कोई सब्सटेंस जब लिक्विड फेज से कन्वर्ट होकर वेपर फेज में जाएगा तो वह सब्सटेंस जितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा, उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। मतलब सिंपली हम कह सकते हैं कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट, एंड लिक्विड फेज कन्वर्ट इनटू वेपर फेज, दैट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वी कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। अब हमें यहाँ पर यह देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड है उसे ज़्यादा, मतलब मोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा वेपर फेज में कन्वर्ट होने के लिए कंपेयर्ड विद अदर ऑल दिस फंक्शनल ग्रुप। तो इसका रीज़न यह है कि हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वह, यह कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, यह दो फंक्शनल ग्रुप का कॉम्बिनेशन है, एक कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसे कार्बोनिल ऑक्सीजन कहा जाता है, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें जो हाइड्रोजन होता है उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि यह हाइड्रोजन एसिड से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शन किसी अदर रिएजेंट के साथ करते हैं। तो देन अब हमें यह देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में पार्शियल चार्जेस किस तरह से क्रिएट होते हैं। तो हमें मालूम है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है उसमें जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.55 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3.44। तो क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर्ड विथ कार्बन। तो ऑक्सीजन जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उसे अपने तरफ खींचेगा, इससे क्या होगा कि ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। उसी तरह से कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 3.44 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 2.2। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर कंपेयर्ड विथ हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इससे ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में दो पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट होंगे और दो पार्शियल नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होंगे। अब हमें देखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर क्यों है। तो देखिए, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वह डाइमर बनाते हैं। डाइमर मतलब दो मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ टाइटली कंबाइन हो, उसे हम डाइमर कहते हैं। तो क्या होता है, जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तब उसमें पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन और पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरह से दो कार्बोक्सिलिक एसिड मोलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और यह दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की वजह से दोनों भी मोलिक्यूल डाइमर बनाते हैं। अब बॉइलिंग का मतलब है कि जब हमें इस लिक्विड
कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्शन वेपर कार्बोक्सिलिक एसिड में करना हो तो हमें सबसे पहले यह 2 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए उसे हीट देनी पड़ेगी। हीट मतलब टेम्परेचर, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से उसे ज़्यादा डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहेगा, क्योंकि हमें दोनों भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने हैं। जब हम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड के मोलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे, और उससे वह गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड रिक्वायर्ड मोर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर कन्वर्ट द लिक्विड फेज इनटू वेपर फेज, और इसीलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर्ड विथ अल्कोहल, अल्डेहाइड, कीटोन, ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। And this is the reason behind it why carboxylic acid show more boiling point compared with alcohol, aldehyde, ketone, ether and hydrocarbon.